मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी रीट 2022 का सपना मन में लेकर के बैठे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। बहुत से बच्चों के एक सपना था कि रीट 2021 में अगर वो अच्छा नहीं कर पाए तो रीट 2022 में शायद कुछ अच्छा कर पाए। इसी के साथ में एक और चीज़ मन में असमंजस चल रहा था, किसी में रीट में अगर 50,000 पद हो जाए तो मज़ा आ जाए, रीट 2022 का हम कब तक वेट करेंगे। ऐसे बहुत से सवाल हैं मन में। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रीट 2022 होती है तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और क्या इसके एग्जाम रियलिटी के अंदर, क्या मे के अंदर गवर्नमेंट करवा लेगी। इन सभी सवालों के जवाब मैं बारीकी से आपको एक एक चीज़ को बारीकी से समझाते हुए देने वाला हूं, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे जो लास्ट तक आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं रीट 2022 पे जाऊं इससे पहले तो रीट 2021 की जो खामियां हैं वो चीज़ें आप समझ लीजिए। रीट 2021 कैसे करके आपकी 2 साल में जाकर के वो एग्जाम कंप्लीट हुई है। इसमें बहुत से स्टूडेंट को नुकसान भी हुआ है क्योंकि बीच में गैप लग चुका था, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई। उसके बाद में पेपर लीक जैसे मामले उठे और उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करते हुए भी उन्हें दरकिनार करते गए और ये चीज़ चलती रही। उसके बाद में हम लोग इस चीज़ को भूलते चले गए। उसके बाद में एक नया मुद्दा बना कि रीट 50,000 करो। ये मुद्दा अभी हाल ही में गरमाया हुआ है। हम उस चीज़ को भूल चुके थे कि पेपर लीक भी हुआ था क्या, लेकिन 50,000 करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि 50,000 करने के बाद में भी जो पाप किया गया था, जो पेपर लीक हुआ तो क्या वो धुल जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इन चीज़ों को छोड़ करके पहले मैं पॉइंट पे आता हूँ कि सरकार ने इस चीज़ को दबाने के लिए घोषणा की कि रीट की हम यहाँ पे तो 50,000 नहीं कर सकते, लेकिन हम 20 से 21,000 नई पोस्ट निकालेंगे जिनमें बाकी बच्चे जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर अपनी बीएड वगैरह बीएसटीसी वगैरह कंप्लीट की थी वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके। हम सपने बुनने लगे, सपने देख रहे हैं अच्छे से कि वैकेंसी जल्द ही आ जाएगी। लेकिन ये देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको याद करवा दूँ। मैं आपके कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट करवा रहा हूँ, लेकिन मैं याद करवा दूँ। याद कीजिए 2019 स्टार्टिंग के अंदर जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी, ध्यान से सुनिएगा, तब आपको सपने दिखाए गए थे कि आप रुक जाइए, इसका विरोध मत कीजिए, फर्स्ट ग्रेड की नई वैकेंसी आएगी और आपको जल्द ही जैसे ही एग्जाम होती है तो आपको नई वैकेंसी दे दी जाएगी। 2019 के बाद में आज 22 चल रहा है, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। क्या आपको वो वैकेंसी मिली? तो वही चीज़ मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ कि आप बच्चे होते हैं, बच्चे किसी भी चीज़ में एक नया अगर कोई भी लॉलीपॉप दिखा देता है ना तो उसको लेकर के खुश हो जाते हैं कि हमें तो नया खिलौना मिलने वाला है, हमें नया लॉलीपॉप मिलने वाला है, तो हम खुश हो जाते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में होती है ना हम उसे भी खो देते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट ग्रेड आई थी ना 3 साल में आ चुकी है, उसी तरीके से आपकी रीट आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी कड़वी लग सकती है लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। कई लोग आपको अपने फायदे के लिए हो सकता है कि बता दें कि अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी एग्जाम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको अपना फायदा भी देखना है कि स्टूडेंट के साथ रियलिटी क्या है। तो अगर आपको कोई भी ये बता रहा है ना कि नोटिफिकेशन अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तो अभी सब कुछ फेक है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब तक इस रीट का मामला नहीं सुलझ जाता है, अभी हाल ही में और विरोध हो रहा है, वापस से बात वहीं आ चुकी है कि कई लोग पकड़े जा चुके हैं, उसके बाद में रीट का पेपर रद्द भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है हो सकता है कि यही 50,000 की वैकेंसी दोबारा से निकल जाए। तो रीट की 20,000 की पोस्ट की अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी कोई भी चांस नहीं लग रहा है। अगर दिखावटी तौर पर नोटिफिकेशन आ भी जाए तो उसका भी कुछ ना कुछ वही हाल होगा जो इस रीट का हुआ था। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन अभी आएगा और आप इसके भरोसे बैठे हुए हैं तो अभी कोई चांस नहीं लग रहा है कि रीट की वैकेंसी अभी आ सकती है। क्या अगर बाई चांस कुछ प्रेशराइज करके इस मामले को दबाने के लिए वैकेंसी आती है तो उसका हाल भी आप जानते होंगे कि किसी भी कंडीशन में एग्जाम है आपकी मई 2022 के अंदर तो कंप्लीट नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि 2022 के नवंबर दिसंबर से पहले अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे क्या। तो मैं सिर्फ सिंपली आपको इतना सा बताना चाहता हूँ कि नए लॉलीपॉप लेने से अच्छा है कि आप अपने मुद्दे पे के ऊपर बने रहें। अगर आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा आगे सोचिए। अगर रीट को लेकर के अभी भी मुद्दा अटका हुआ है तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का भी अगर आपके पास में ऑप्शन है तो आप उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और भी कोई वैकेंसी है और भी एक ऐसी जॉब आप पाना चाहते हो जो आपके हक में है, आपके हाथ में है, आप ले सकते हो अपनी डिग्री के अनुसार, तो आप उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैं सिर्फ अभी यही कहूँगा, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिख रहा है, सिंपल सी बात है। आप बार बार जाके सब जगह जाकर के पूछते हो कि रीट की वैकेंसी आएगी क्या। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं आपको बोलूँगा ये ना कि रीट की वैकेंसी आएगी। तो मैं ये चीज़ आपको रियलिटी में समझाना चाह रहा हूँ कि अभी मुझे नहीं लगता है
कि नोटिफिकेशन आ सकता है क्या। अगर आता है तो इस मामले को दबाने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन आप 2021 वाली जो वैकेंसी अभी जो एग्ज़ाम दिए ना 2021 में, उसमें भी अगर कट ऑफ आई जाती है तो वो सब कुछ लेवल होगा, वो आपका बहुत तगड़ा वाला बनेगा, क्योंकि बाकी बच्चे जो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे ना उनसे मुकाबला होगा। तो आपको एक धैर्य के साथ सोचना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक डिप्रेशन में नहीं आना है कि अगर एकदम से मई में एग्ज़ाम हो गई तो हम क्या करेंगे। ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, धैर्य से काम लीजिए। हाँ, वैकेंसी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एकदम से मई में एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। तो सबसे बड़ी यही बात थी कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। पहले तो रीट का मामला सुलझ जाए, यही बड़ी बात है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चांस अभी लग रहे हैं कि आपको पता है कि जैसे कि इसका वापस से विरोध किया जा रहा है, विकास जाखड़ जी है वो अभी अनशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हैं, उनको लेकर के आपको पता है कि इन चीज़ों को लेकर के सोचना है। तो अभी इस चीज़ के भरोसे रखने से अच्छा, अगर आप बीएड है अच्छे से, अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए सोच सकते हैं तो उसकी भी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। कोई भी निर्णय ले तो सोच समझ करके लीजिएगा। जो सच्चाई थी वो मैंने आपसे बताई है, तो इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।